माता पिता भाई बहनों और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान लोग, आप सबों को जय यीशु। आज हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि पिता ईश्वर ने हम लोगों के बीच में एक पुरोहित के रूप में हमारे बीच से ही एक भाई को चुन लिया है। और यह ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है हमारे भाई फादर संजय तिग्गा के लिए। और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं विशेष रूप से हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, जो फादर संजय तिग्गा हम सभी जानते हैं चतुम गांव से ही है, और किस प्रकार वह इस चतुम गांव में रहकर इस चतुम गांव से ही वह ईश्वर को किस प्रकार पहचान लिया, और हम उसके बारे में हम सुनेंगे। जब जीवनी पढ़ी जाएगी उसमें हम सुनेंगे। तो सब प्रथम हम इस मिस्सा बलिदान में, इस धन्यवादी मिस्सा में हम विशेषकर अभी मैं सबसे पहले फादरों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, परिचय देना चाहता हूँ। तो मैं फादरों को स्वयं अपने आप में लोगों को परिचय देने के लिए कहूँगा। अरविंद कुजूर मेरा बनारी पारिश है और अभी मैं फ़िलहाल बिशप हाउस में कार्यरत हूँ। मैं फादर ऑस्कर कीरो, मैं बिमर्रा पल्ली से ही हूँ, सहायक पल्ली पुरोहित, और मेरा पारिश है जोकारी। धन्यवाद। मैं फादर अगस्तुस कुजूर इसी चातुम गांव से हूँ। सभी कोई जानते होंगे, लेकिन कोई मेहमान सब आए हैं नहीं जानते होंगे। मैं क्लेरिशन धर्म समाज से हूँ। अभी मैं कलकत्ता में ब्रदर लोग का इंचार्ज हूँ, वहाँ मैं कलकत्ता में कार्यरत हूँ। सबों को जय यीशु। मेरा नाम अनुरंजन टप्पो है, मैं बनारी पारिश, और ये भी दोनों जगह मेरा घर है, चातुम भी है उधर नरमा भी है, बनारी, दो जगह गांव है। और मैं हजारीबाग धर्म प्रांत में कार्यरत हूँ। मैं फादर जबरियानुस किंडो कपोडी पल्ली में अभी कार्यरत हूँ। मैं फादर नवीन कुल्लू गंगुटोली पल्ली, अभी मैं बिशप हाउस में हूँ। अभी मैं पूर्णिया धर्म प्रांत में उपस्थित हूँ और वहाँ पर एक सहायक पल्ली पुरोहित और हॉस्टल इंचार्ज के रूप में वहाँ पर कार्यरत हूँ। तो अभी सिस्टर लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक देख रहा हूँ सिस्टर उर्सुलाइन से है, फिर फ्रांसिस्कन सिस्टर गांव से ही है, फिर एक संतान सिस्टर है, अभी दिखाई नहीं दे रही कहाँ पर बैठे हैं, और फिर एक कॉलोनी सिस्टर की है, और मतलब अभी तो क्या बोलते हैं करोंदा बेड़ा में रहते हैं सतना सिस्टर। ओके, तो उसके अलावा मैं सबों को यहाँ जितने भी दूर दराज से आए हुए हैं मेहमान लोग, विशेषकर कपोडी पारिश से जहाँ पर हमारे फादर संजय तिग्गा जहाँ पर डेकेनेट मिनिस्ट्री की, वहाँ से बहुत कोई आए हैं, फिर अन्य अन्य जगह से, मैं सबों को संजय के परिवार की ओर से और चातुम गांव के परिवार गांव से मैं आप सबों को इस मिस्सा बलिदान में अभिनंदन करता हूँ। तो आइए हम इसी को ये करते हुए, स्वागत करते हुए हम अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। तभी मैं फादर को मतलब पढ़ने के लिए करता हूँ। फादर संजय के बारे में हम लोग जीवनी सुनेंगे क्योंकि बहुत जानना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में, इसलिए हम लोग इसके बाद में तुरंत जीवनी हम लोग सुनेंगे। फादर संजय तिग्गा का संक्षिप्त परिचय। फादर संजय तिग्गा का जन्म 28 फरवरी 1988 ईस्वी में बिमरला पल्ली के चातुम गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री कष्टु तिग्गा एवं माता का नाम स्वर्गीय मुन्नी तिग्गा है।
बालक संजय तिग्गा की प्यारी माँ 1996 ईस्वी में प्रभु को प्यारे हो गई। अतः 8 वर्ष के बालक का पालन पोषण दूसरी माँ स्वर्गीय करियो तिग्गा ने किया। अतः बालक के रूप में जन्म देने वाली माता का प्यार बहुत ही कम मिला, परंतु स्वर्गीय करियो तिग्गा ने बालक संजय तिग्गा का पालन पोषण बहुत ही प्यार से किया। फादर संजय तिग्गा 2 भाई एवं 3 बहनें हैं। 5 भाई बहनों में फादर संजय तिग्गा का स्थान दूसरा है। इसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई आरसी प्राथमिक विद्यालय बिमरला से की। तत्पश्चात मध्य विद्यालय की पढ़ाई भी इसने आरसी मध्य विद्यालय ममरला से संपन्न किया। बालक धीरे धीरे बढ़ता गया और उच्च विद्यालय की पढ़ाई जारी रखते हैं। 2005 से 2009 तक उच्च विद्यालय की पढ़ाई इसने अनुग्रह उच्च विद्यालय बिमरला से पूरी की। फादर संजय तिग्गा मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 2009 से 2011 तक युवा संजय इंटरमीडिएट की पढ़ाई SS+2 गुमला से पूरी किया। 2011 ईस्वी में इंटरमीडिएट द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फादर संजय को धीरे धीरे ईश्वरीय बुलाहट की सुगबुगाहट हुई। प्रभु वचन युवा, उस समय युवा थे, ये वाणी सुनाई पड़ी, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है। यीशु का प्यार युवा संजय को आकर्षित किया और 2012 ईस्वी में संत जॉन बपटिस्ट सेमिनरी करंदा बेड़ा में प्रवेश किया। 2012 से 14 तक फादर संजय तिग्गा ने माइनर सेमिनरी की पढ़ाई पूरी की। इसके अधिकारी फादर संजय तिग्गा से खुश होकर इन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चुनते हैं। 2014 से 2015 तक फादर संजय तिग्गा को आध्यात्मिक कोर्स के लिए अधिकारी प्रतीक्षालय जमशेदपुर भेजते हैं। 1 वर्ष तक आत्मिक रूप से मजबूत होकर फादर संजय तिग्गा आगे की पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं। 2015 से 2018 ईस्वी में फादर को, उस समय ब्रदर थे, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई संत आल्बर्ट्स कॉलेज रांची भेजे गए। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के साथ साथ BA की पढ़ाई अंग्रेजी प्रतिष्ठा में गॉस्नर कॉलेज रांची से पूरी की। 2018 से 19 तक फादर संजय तिग्गा रेजेंसी के लिए 12वें उच्च विद्यालय चैनपुर भेजे गए। फादर संजय तिग्गा 12वें उच्च विद्यालय चैनपुर में सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी। 1 वर्ष तक सफलतापूर्वक रेजिडेंसी पूरा करने के बाद फादर संजय को इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए चुना गया। 2019 से 2022 तक इस शास्त्र की पढ़ाई संत जोसेफ रीजनल सेमिनरी इलाहाबाद से पूरा किया। 17 जुलाई 2020 में लेक्चर का कार्यभार बिशप रफ़ी मंजली के द्वारा किया गया। 8 जुलाई 2021 को फादर संजय को एलोकेट का पद मिला। 1 अगस्त
2022 को आगरा के महाधर्माध्यक्ष माननीय बिशप रफ़ी मंजली के द्वारा उपयाजक अभिषेक संत जोसेफ महागिरजा में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। उपयाजक बनने के बाद उपयाजक संजय तिग्गा मिनिस्ट्री के लिए कपोडी भेजे गए, जहां पर वे पल्ली के कामों के साथ साथ आरसी प्राथमिक विद्यालय कपोडी के पठन पाठन कार्य किए और आज और 7 मई 2023 दिन रविवार को हमने बिमरला पल्ली में उनको बड़े धूमधाम से महाधर्माध्यक्ष बिशप स्वामी फिलिक्स टोप्पो की अगुवाई में पुरोहिताभिषेक संपन्न हुआ और आज हम यहाँ पर उनके प्रथम ख्रिस्तियाग में हम उपस्थित हुए हैं। तो फादर संजय तिग्गा का संक्षिप्त जीवनी इसी प्रकार है। सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद देते हुए आज के प्रथम धन्यवादी ख्रिस्तियाग अर्पण करने वाले सदैव फादर संजय तिग्गा के संपूर्ण प्रोताय जीवन को पिता ईश्वर को अर्पित करते हैं। पिता ईश्वर फादर संजय को अपने छात्र छाया में रखे और पवित्र बुलाहटीय जीवन को ईश्वरीय सुरक्षित एवं पवित्र रखे। साथ ही समस्त परिवार को भी प्रभु के चरणों तले अर्पित करते हैं। ईश्वर इन्हें सभी प्रकार के दुख विपत्ति से बचाए रखे और उन्हें भी याद करते हैं जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। ईश्वर उन्हें अपने स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे ताकि वे दूतों और संतों की संगति में रहकर ईश्वर की महिमा निरंतर कर सके। यह मिसा मतलब पिता कष्टों एवं समस्त परिवार की ओर से। दूसरा मतलब, हे पिता ईश्वर, आज हम सिस्टर आभा क्रिकेटा के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन मना रही हैं। पिता तो उन्हें पवित्र आत्मा से के सातों वरदानों से भर दीजिए एवं उनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर ताकि वे ईश्वरीय जीवन अच्छी तरह से बिता सके और उनके पढ़ाई में आपकी आशीष एवं कृपा मिलती रहे। यह मिसा मतलब याकूब क्रिकेटा एवं समस्त परिवार की ओर से। तीसरा मतलब है, स्वर्गीय एमानुएल कुजूर के आत्मा को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। उनके छोटे बड़े सभी प्रकार के दोष गुनाहों को दयालु पिता ईश्वर क्षमा करे और दूतों संतों की मंडली में सम्मिलित करे। उनके जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एवं दुखी परिवार जनों को सांत्वना मिलती रहे। यह मिसा मतलब श्री बरनबास कुजूर की ओर से। अभी हम लोग फादर संजय तिग्गा की जीवनी सुनेंगे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनता पर इस जल को आशीष दे। यह हमारे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। ईश्वर हम पर कृपा करें कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने। शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरी सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवंत झरना फिर से प्रवाहित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा की सब बीमारियों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकें और तेरी स्मृति के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे सशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं
अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलियस के जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़का जाए वहाँ शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाएं और तेरा पवित्र नाम, पवित्र हर स्थान हमारी रक्षा करते रहे। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यहाँ उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज इस धन्यवादी प्रथम क्रिस्त याग में मैं आप सभी का इस मिसा बलिदान में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने बुलाहट के लिए, इस पुरताई के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस मिसा बलिदान में मेरे साथ धन्यवाद देने हेतु तो मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं। आइए हम ईश्वर से मिले सभी कृपा दानों, वरदानों के लिए, विशेषकर हमारे जो जीवन है ईश्वर ने दिया है, इस सुंदर को दिन को दिया है, हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और इस मिसा बलिदान में हम हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें भी हम प्रभु को चढ़ाएंगे। इस मिसा बलिदान में शुरू करने से पहले आइए हम अपने आप को जांच कर देखें और पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें, बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने जीवन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Yeah.
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो विपत्ति में पड़े अपने भक्तों पर दया करता और उनकी दुहाई पर ध्यान देता है। हम तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सभी बुराइयों से हमें बचाए रख, ताकि हम अनंत पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दत्ता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर और पुत्र तथा छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंशज आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोट उसके साथ गया। जब अब्राहम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सारे तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहाँ पहुँचकर अब्राहम ने सिखेम नगर तक मोरे के बलूक तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हें तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। अब्राहम ने वहाँ प्रभु के लिए जिसे उसे दर्शन दिए थे एक वेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व पहाड़ी के प्रदेश पर जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आए था। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेम की ओर आगे बढ़ा। यह प्रभु की वाणी है।
साथ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैं तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। स्तुति हो। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आदरणीय सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम यहाँ पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मेरे साथ आप एकत्र हुए हैं। आज हमने पहले पाठ में सुना जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है अब्राहम के बुलाहट के बारे में। ईश्वर अब्राहम से कहते हैं कि आप अपना देश, अपना कुटुंब, अपना परिवार, जगह सब कुछ छोड़कर उस राजा में जाना है जिसको मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और अब्राहम उस बुलाहट को पहचानते हैं और ईश्वर की आज्ञा अनुसार वो अपना सब कुछ छोड़कर उस देश जाते हैं जहाँ उन्हें ईश्वर दिखाने वाले थे। और अब्राहम को यह प्रतिज्ञा की गई थी कि उसके द्वारा बहुत से राष्ट्र को आशीर्वाद प्राप्त होंगे, बहुत से राष्ट्रों की उद्धार होगी। और उसके साथ ऐसा ही हुआ। और मैं जब अपने जीवन को झांक कर देखता हूँ, अपने बुलाहट के बारे में जब सोचता हूँ, देखता हूँ, तो कुछ इसी तरह की बात मेरे जीवन में भी लागू होता है। यूँ कहिए मैं अपना घर द्वार छोड़ ही दिया, या तो एक प्रकार से कहें कि एक देश से दूसरे देश, यानी इसका मतलब यही था कि एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर आगे बढ़ना। और भौगोलिक तरीके से भी कहें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना था। जिस तरह अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया और उसके द्वारा बहुत सारे महान चमत्कार कार्य किए, उसके द्वारा बहुत से राष्ट्र को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वह अपना परिवार सब कुछ छोड़कर चला गया। ठीक उसी प्रकार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने परिवारों को, यहाँ के जगह को, गांव को, सब कुछ को छोड़कर मैं ईश्वर की सेवा और उनके लोगों की सेवा के लिए मैं आगे बढ़ा। और जब आज के सुसमाचार में जो मैं कोटेशन लिया हूँ वो है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है। ये मैं अभी जैसे मैं माइनर सेमिनरी प्रवेश किया और मुझको एक छोटा सा कार्ड दिया गया था, उसमें यही कोटेशन लिखा गया था और मुझे ये कोटेशन बहुत अच्छा लगा।
और ये कोटेशन को मैं हमेशा जब भी जो शेयरिंग होता था कैसे आपको बुलाहट मिले, तो यही कोटेशन को मैं बोलता था कि ये मैं नहीं लेकिन ईश्वर ने खुद मुझको चुना है और नियुक्त किया है, और आज मैं आप लोगों के सामने एक पुरोहित के रूप में खड़ा हूँ। और जब मैं अपने पुरोहिताई जो बुलाहट के बारे में मन चिंतन करता हूँ तो मुझे एक दो घटना याद आती है। जब मैं चौथी क्लास की पढ़ाई आरसी प्राथमिक विद्यालय चातम से पढ़ा, यही स्कूल है। स्कूल बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग बोरा इत्यादि लेके जाते थे और बिछा के बैठते थे। यहीं से चौथी तक मैं पढ़ाई की, और उस समय मेरी खुद की माँ जो नहीं रही, दूसरी माँ थी, तो मुझे उस तरह का कुछ नहीं ज्ञान नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मामा का बेटा आया हुआ था, उसने कहा कि मैं प्लेन चलाता हूँ, जिसे भी चलाता हूँ, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी थोड़ा गाड़ी चलाना चाहिए। और उस दिन हम लोग जाने से पहले दिन नदी नहाने गए, तो उसी क्रम में मैं भी पूछा तो मैं गाड़ी चलाऊँगा। और उस समय वो जो प्लेन चला रहे थे, सिरसी नगोई डैम का जो नहर बन रहा था वहाँ पर वो काम कर रहे थे। जब नहा रहे थे उसी क्रम में पूछा कि मुझे क्या करना है, तो उसने जवाब दिया कि आप छोटे हैं, घर में झाड़ू पोछा करोगे और महीना में 400 रुपया मिलेगा। ये बात मुझको थोड़ा सा असहज लगा। मुझे लगा था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब वहाँ से आए, उनको कुछ नहीं बोले। आने के बाद हम लोग लंच का समय था, खाना दिया जा रहा था। खाना तो दे दिया, लेकिन मैं खाना नहीं खा रहा था। मुझे लग रहा था खाना खाऊंगा तो मुझे ये ले जाएगा और गाड़ी नहीं बल्कि झाड़ू पोछा वाला काम ही करवाएगा। तो मैं वहीं से अपना मन दिल को चेंज किया। घर वाले समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, खाना नहीं खा रहा हूँ। तो लोग पूछे कि नहीं जाना है, तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ये एक ऐसी घटना है जिससे ईश्वर मुझको कैसे एक दूसरे मतलब क्या बोलूँगा, एक रास्ते से दूसरे रास्ते से भटक नहीं देते, लेकिन कैसे ईश्वर मुझको धीरे धीरे चुनते हुए आगे की ओर लाते हैं। यही सब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। दूसरी है मैट्रिक लिखने के बाद मेरा पहला प्रसाद हुआ। मुझे लगा था उस दिन कि 2-4 लोग ही हरमाला मुझे पहनाएंगे, बधाई कहेंगे, जैसा भी होगा। लेकिन इतने हरमाला मुझको आया उस दिन, इतने हरमाला स्वागत इतना हुआ कि मैं पूरे गांव वालों को निमंत्रित करने के लिए बाधित हो गया। और घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत चावल दाल था रोटी के लिए, 2 हाड़िया था होगा, और सबको जो बुलाया और सब कुछ पूरा हुआ। उस दिन मैं इस चीज़ को अनुभव किया कि ईश्वर कैसे पूरा करता है, बहुत चमत्कारिक तरीके से। कोई जादू तुरंत नहीं, लेकिन जितना चीज़ था उतना ही चीज़ ने सब कुछ पूरा हो गया। और सब कोई खा के पी के तृप्त हो गया कहना चाहिए, और किसी भी चीज़ का कमी का अनुभव नहीं किए। मैं उस दिन सबसे पहली बार ईश्वर के जो प्रेम और प्यार का अनुभव किया। और 2 साल इंटरमीडिएट करने के बाद मेरा मैं नर्सरी ज्वाइन किया। उससे पहले इंटरमीडिएट जाने से पहले फिर से एक ऐसा ही पहले जो बताया उसी प्रकार की बात हो रही थी। फादर सिप्रियन के चाचा से रांची में रहते हैं, तो वहीं बच्चे लोग को लाने ले जाने के लिए वही गाड़ी की बात हो रही थी। शुरू में मुझे भी लगा कि मैं जाऊंगा, रांची में रहूंगा, गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन मुझे डर लगने लगा मैं अगर यदि मैं रांची में जाऊंगा तो मेरी बुलाहट जो फादर बनने की जो सोच है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद उसका माहौल कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं जाऊंगा बोला, उसके बाद में बोल दूँगा नहीं जाऊँगा। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोला, लेकिन जब अभी मैं रियलाइज़ करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि शायद ईश्वर की ही योजना थी मुझको इधर उधर से ना जाने के, एक अलग रास्ता ही चुनने को दिया शायद। अच्छा, उससे पहले मैं घटना को भूल गया, माफ़ कीजिएगा, वो पहली घटना है। तो वो 6वीं क्लास की घटना है। मैं प्राथमिक आरसी मध्य विद्यालय बीमरला से पास किया 6वीं। उसके बाद में मैं जो भी पाठ आरसी विद्यालय जहाँ खाना पीना सब कुछ फ्री मिलता है, वहाँ पर पिताजी के साथ और रोशन केरकेटा हम लोग 2 जन गए थे परीक्षा लिखने के लिए। परीक्षा में बहुत अच्छा लिखा, लेकिन यहाँ पर मेरी क्या बोलेंगे, मेरा चयन नहीं हुआ। और चयन नहीं हुआ इसी वजह थी कि मैं अनुग्रह हाई स्कूल में पढ़ा बीमरला में ही। ये सारी जब सभी चीज़ों को मैं जब याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है और मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर कैसे जिसको चुनता है, जिसको बुलाता है, उसको
धीरे धीरे वह सही रास्ते जिसको जहाँ लेना है वहीं ले जाता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, वो तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। और मुझे यही विश्वास लगता है कि जिस तरह मुझे ईश्वर ने बहुत सारे कृपादानों और वरदानों से भर दिए हैं, तो मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा है और ईश्वर लोगों के माध्यम से मुझे सही रास्ते और यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। और साथ ही मैं और एक छोटी सी घटना को मैं कल परसों की बात को मैं कहना चाहूँगा। कल परसों जब 5 तारीख की बात है, 5 तारीख गुमला गए हुए थे, आने जाने में काफ़ी जो भी खर्च हुआ, तब 6 तारीख हो गया। उस दिन मुझे और मेरे भाई को लगने लगा कि थोड़ा सा पैसा कैसा तो हो रहा है, इन केस अगर कुछ घट जाता है तो हमें कितनी समस्या होगी। भाई बहु बात कर रहे हैं कि मड़वा को ले जाएगा, बाँस लाएगा तो उसको चेंज पैसा देना पड़ता है, चेंज चाहिए, चेंज खोज के लाओ। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सुबह सुबह कोनाटोली से पूरे गाँव वाले, इसको शायद बोलने नहीं बोले होंगे लेकिन मैं बोलना चाहूँगा उसको, कि सुबह सुबह गांव वाले चंदा करके सुबह 2 जन आए और सहयोग राशि के रूप में कुछ सर्वदान किए। उसमें चेंज भी था और जो पैसा कमी की टेंशन थी वो भी दूर हो गया। इस तरह जो एक छोटा छोटा अनुभव में किया, बहुत ही क्या बोलूँगा, ईश्वर जो मेरे लिए कर रहा है शायद मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और उसी तरह जो मेरे शुभ चिंतक लोग हैं, उपकारक लोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम पूरा हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। और जब मेरे भाई की शादी किए, छोटे भाई को शादी किए, उस समय हम लोग घर की कुछ चीज़ों को बेचते थे, ये करते थे, पैसा जमा करते थे, इस तरह की बातों को। लेकिन आज तक मेरे घर अभिषेक के नाम पर कुछ नहीं बेचे हैं, लेकिन सब कुछ पूरा हो रहा है। ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर लोगों के माध्यम से मेरे हर ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मैं ईश्वर के प्रति आभार हूँ। और मैं आज धन्यवादी इस बलिदान में मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को, आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे माता पिता परिवार सभी जनों को, और उस जो बुलाहट मुझे मिली है, शायद मैं इस गांव में जो जन्म लिया, हम लोग का यहाँ दादो के समय से हम यहाँ रहते हैं। दादो से पहले हम लोग का अपना घर चेड़ा था, बिशुनपुर चेड़ा, वहाँ दादो यहाँ आए और मेरे माता पिता के माध्यम से मुझे यहाँ जन्म हुआ। शायद मैं लगता हूँ इस जन्मभूमि के कारण ही मुझे एक प्रकार का जो इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिला इस गांव के माध्यम से। मैं गांव के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों के द्वारा और जो भीमरला पारिस के फादर सिस्टम से जो प्रेरणा मिली है, उन्हीं के द्वारा मुझे जो बुलाहट मिली और ईश्वर मुझे उस बुलाहट में दिनों दिन मजबूत करते गए और मैं आज आप लोगों के सामने एक पुरोहित के रूप में खड़ा हूँ। और ईश्वर से ही विनती करता हूँ कि ईश्वर मेरे और मेरे परिवार सभी जनों को और आप सबों को भी हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा बनती रहे। आमीन।
भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। यहाँ पर लाइन लगाओ जो है, ऊपर के चल जाओ, ऊपर के चल जाओ। साथ ही इस नए जीवन में ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। करते हैं कि दयालु अब्बा सभी प्रकार की बुराई से कलीसिया की रक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे चातम गांव के प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रत्येक जन को सकुशल रखे, उनके कार्यों में आशीष प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे गांव और समाज से बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे गांव से और अधिक बुलाहट उत्पन्न करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे गांव से जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सही शिक्षा पाकर एक सुंदर जीवन की ओर आगे हमेशा बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। इन सभी निवेदनों के साथ साथ आइए हम अपने भी निवेदनों को, अपने ज़रूरतों को ईश्वर के साथ रखें। और आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने सभी शुभचिंतकों और कारकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पिता ईश्वर उन्हें भला चंगा रखे और उनके जीवन पर, उनके कामों पर उनकी ईश्वर की आशीष और कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही आज के जो मिशन मतलब दिए हैं, नवे विशेषकर स्वर्गीय इमानुएल कुजूर की आत्मा की शांति के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने निवेदनों को एक कुछ समय शांत रहकर अपने मतलबों को प्रभु को चढ़ाए हैं। हे ईश्वर, तो यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अधलोकों की से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Get us on.
शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करती, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए दूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपकारकों को अपने आत्मा से संस्पर्श कर से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात पूर्ण के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। यीशु गे ओ हे मां, उर्बा यीशु गे ओ हे मां, दिहे के उर्बा से नंका कोहनाला, उर्बा यीशु गे ओ हे मां। एक साथ प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समस्त कुछ खोने और अपनी सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और के पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे प्रशासक पिंगल और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविकाएं मुनित देवतिज्ञा और कृतिज्ञा एवं स्वर्गीय मानवीय की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर कि हम सब परदयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु क्रिस्त द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सृष्टिमान का ईश्वर युगानुयोग
तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपक्ष से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया का विश्वास कर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करो। तो जो युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तो इधर ध्यान देंगे, अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। तो जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, परम प्रसाद लेते हैं, वही लोग केवल लेंगे, अन्यथा लोग वहीं पर बैठ के प्रार्थना करेंगे।
आज मैं इस पावन दिन में सबसे पहले मैं आदरणीय सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण, माता पिता, भाइयों बहनों, आज मैं सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, विशेषकर जो आज मैं प्रथम कृत्यजात अपना मिस्सा बलिदान चढ़ा रहा हूँ। आज ईश्वर की आशीष कृपा रही है कि अभी तक यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है और यहाँ की जो उपस्थिति है बहुत अच्छा लगा। और ये सब ईश्वर की कृपा है। हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी फादरों का जिन्होंने मुझे इस मिस्सा बलिदान में भरपूर सहयोग दिए हैं और अपनी उपस्थिति और प्रार्थना और सहयोग द्वारा मुझे इस मिस्सा बलिदान में मदद की है। मैं सभी फादरों को उनके सहयोग और प्रार्थना के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी सिस्टरों को जो यहाँ उपस्थित हैं, विशेष रूप से वेदी श्रृंगार और उनके सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर वेदी का सजावट किए हैं, बहुत मेहनत की हैं। सिस्टरों को और उनके सभी टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नज़दीक और दूर से आए सभी मेहमानों को, माता पिता, भाइयों बहनों को, आप अपने बहुमूल्य समय देकर इस पावन बेला में मेरे मिस्सा बलिदान में भाग लिए, मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किए, पूरे गांव के लिए प्रार्थना की है। मैं आप सभी के उदारता, प्रार्थना और प्रेम के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आज विशेष रूप से उन सभी शुभचिंतकों एवं उपकारकों को पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पावन हृदय अभिषेक की तैयारी में भरपूर सहयोग दिए हैं। मोरल सपोर्ट के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उन्होंने मुझे प्रदान किए हैं। वो हैं सरे फादर सिप्रियन टिग्गा एवं अगस्तुस कुजूर चातोम, फादर आदीप टिग्गा बर्टोली। यहाँ कुछ उपस्थित नहीं होंगे लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। फादर सिल्वेस्टर कुनारटोली, फादर संजय मिंज बुजारडाटोली, फादर राजेंद्र तिर्की चैनपुर, फादर जस्टिन बनारी, सिस्टर निर्मला क्रिकेटा चातोम, सिस्टर सुधा जौनपुर गुमला, सिस्टर ओलिविया बिस्नापाठ, सिस्टर हिरमिला उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल गुमला के प्रधानाध्यापिका, मिस कांता मिंज एवं परिवार कॉन्वेंट नवाटोली, मिसेस प्रीति क्रिकेटा एवं परिवार प्रेमनगर चैनपुर, मिसेस शांता मंजूला जर्माना, मिसेस ममता लकड़ा गुमला, मिस विनीता तिग्गा बर्टोली, मिसेस ज्योति क्रिकेटा एवं सर अरविंद दीपनगर गुमला, मिस मेल्टिना टोप्पो चातोम, श्रीमती ललिता देवी नटावल, सर कार्तिक टोप्पो हुसिरहरा टोली, सर इग्नासियस एका जमगई, श्री पीटर तिग्गा लूडो रश्मि नगर गुमला, मिसेस नेमहा रेणुका मेंज रश्मि नगर गुमला, श्री उर्बानियस एवं परिवार रश्मि नगर गुमला, नर्स हेमंती एवं अरुण श्रीनगर, श्रीमती गुलाबी तिग्गा हेल्ता, सिस्टर श्राद्धा क्रिकेटा चातोम, सर सुदीप तिग्गा, सर बर्नाबस कुजूर, सर फ्लोरेंस टोप्पो, सर राजन टोप्पो, श्री प्रदीप टोप्पो, श्री कॉन्स्टान टोप्पो एवं श्री नित्या टोप्पो। मैं और मेरा परिवार आपके प्यार और उदारता के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आपके निस्वार्थ सहयोग और उदारता के लिए सदैव धन्यवाद देते हैं। आपके इस महान कृपा के लिए हम पूरे परिवार आपके प्रति आभारी हैं। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आपको और आपके परिवार को ईश्वर भरपूर आशीष एवं कृपा प्रदान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं विशेष रूप से गुमला के सभी फादरों को और कपोडी से आए पल्ली पुरोहित को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही हमारे गांव वाले फादरों को भी जो बहुत दूर से आए हुए मेरे इस अभिषेक धर्म में भाग लिए और आज प्रथम धन्यवादी में संवेदना में भाग लिए हैं और अपनी उपस्थिति और प्रार्थना द्वारा मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वादित किए हैं। मैं सभी फादरों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे माता पिता, भाइयों बहनों,
और बहु बेटियों सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस बलि वेदी तक लाने में मुझे बहुत लोगों ने मेहनत की है, सारी आवश्यकताओं की पूरी की है, मुझे किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हुई। मैं सोचता हूँ मेरे हर ज़रूरतों को मेरे माता पिता और दूसरों के माध्यम से पूरा होता गया और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं परिवार के सभी सदस्यों को, रिश्तेदारों को, प्रियजनों को धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं विशेष रूप से गांव के पंच प्रचारक, माता पिता, भाइयों बहनों और सबों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सब आपकी ही प्यार और कृपा है। इस गांव में मेरा जन्म क्रम हुआ, आप लोगों के साथ खेले कूदे, पढ़े लिखे और उसी से मुझे यह बुलाहट मिला है। और उतना होने के बाद आप लोगों ने जिस तरह की तैयारी की है, जब मैं 3 दिन पहले घर आया और देखा कि आप लोग दिन को भी दिन भर लगे रहते थे और रात को भी 11:30-12 बजे तक आप इसकी तैयारी के लिए लगे रहते थे। और ये सब आपका प्यार है, आपका प्यार को दर्शाता है। मैं आप सभी लोगों को, गांव के प्रत्येक जन को, विशेषकर प्रचारक और पंचों को जिन्होंने अगुवाई की और उनकी अगुवाई में आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हो रहा है, मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं म्यूज़िक में साथ देने वाले सर वीरेंद्र और निर्मल और तथा सर वीरेंद्र के परिवार, ज्ञान सर, यहाँ प्रचारक जो मादर वादक हैं, साथ में सर अरविंद हैं और सभी जनों को, आप गायक मंडली को पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत ही मेहनत और सुंदर तरीके से गानों का चयन किए और प्रैक्टिस किए और आज बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने इस मिश्रा बलिदान में गाकर भक्तिमय बनाया है। मैं आप सभी को इस सहयोग के लिए, इस कृपा के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं गुमला के आए सभी सभापति, सभानेत्री और वहाँ के गुमला से आए हुए सभी मेहमानों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सहायता प्रदान किए हैं और आज भी वे मुझे इस बलि वेदी पर देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं गुमला के आए हुए सभी मेहमानों को और अन्य जगह से आए हुए सभी मेहमानों को भी मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ साउंड सिस्टम जो है, साउंड सिस्टम के भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस माइक का संचालन किए, किसी प्रकार का कोई बाधित नहीं हुआ और आज हम अच्छी तरह से इस माइक सिस्टम का प्रयोग कर पा रहे हैं। मैं माइक सिस्टम के भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पर्दे के पीछे जिनको कहा जाता है, जिन्होंने भी अभी जो खाना पीना और नाश्ता को जो तैयार कर रहे हैं, उन सभी माता पिता, भाइयों बहनों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अभी इस मिश्रा बलिदान के बाद हमें चाय पानी की व्यवस्था जी की है, वो लोग इस मिश्रा बलिदान में ना भाग लेकर ही वे हमारी सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है सेवा ही धर्म है और ये सच है कि वे हमारी सेवा के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस टेंट वाले को भी और जो टेंट हमको एज अ गिफ्ट मिला है उनको भी मैं सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जिनको नाम ले नहीं पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे सहयोग किए हैं और मैं अभी शायद अपना नाम भूल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं आप सभी को, प्रत्येक जन को हर चीज़ के लिए, सब कुछ के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप लोगों को और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर, मुक्ति प्रदान कर। ये सब एक हृदय होकर नारियम, यीशु की माता धन्य मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ईश्वर हमारा पिता धन्य हो, वह हमें पुत्र के रहस्यों की स्मृति प्रस्तुत करता और विश्वास द्वारा उनका अनुष्ठान करने का अनुग्रह प्रदान करता है। वही हमें निज विश्वासियों को जो भक्ति से माला विनती का सहारा लेते हैं यह वर दे कि हम माता मरियम के साथ यीशु के सुख दुख और उनके महिमा का वर्णन करते हुए
उन्हें अपने हृदय में संजोए रखने का प्रयत्न करें। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन के स्रोती से तू हमें अपने भक्तों को पाप मुक्त करता और प्रेम पूर्वक उन्हें नवस्फूर्ति प्रदान करता है। हम भरोसे के साथ भावी महिमा की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। तो अभी तुरंत हम लोग इधर उधर नहीं होंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे। जिसको ज़रूरत है तो लोग जा आ सकते हैं, लेकिन